बुद्ध लुम्बिनी वन पहुंचे, जहां भगवान बुद्ध ने जन्म लिया। 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक उन्होंने महानतम धम्म यात्रा की। वो बुद्ध गया गए जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद वो सारनाथ गए जहां भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया, और उसके बाद वो गए कुशीनगर जहां उस महामानव ने, उस प्रथम सम्यक संबुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। 30 नवंबर को वो भारत में अपने जो निजी आवास थे 26 राष्ट्रीय स्मारक पहुंचे। 26 अलीपुर जहां बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस हुआ, वहां 26 अलीपुर कोठी पर पहुंचे। 1 दिसंबर को वो भगवान बुद्ध की प्रदर्शनी देखने गए। 2 दिसंबर पे वो परम पावन दलाई लामा के स्वागत समारोह में मेहरौली के पास पहुंचे। 3 दिसंबर को वो द्वारपाल से मिलने गए, जो नौकर था उसका हालचाल पूछा, उसकी दवाई वगैरह की व्यवस्था करी। 4 दिसंबर 1956 को वो दूसरे सम्यक संबुद्ध राज्यसभा में उन्होंने अपना अंतिम भाषण दिया। और 5 दिसंबर को वो महामानव के साथ 11 बजे जैन मुनियों ने मुलाकात की। जैन मुनियों ने सम्यक संबुद्ध के दर्शन किए, दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन किए। 11 बजे रात को जैन मुनियों ने उनको नमन किया, और उसके बाद वो विश्ववंदनीय दूसरा सम्यक संबुद्ध द बुद्धा एंड हिज धम्मा, जो संविधान से भी सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, जिसको बाबा साहब ने कहा ये मेरा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, भारतीय संविधान से भी ऊपर, द बुद्धा एंड हिज धम्मा। उस द बुद्धा एंड हिज धम्मा भगवान बुद्ध और उनके धम्म को संपूर्ण करके, और वो महापुरुष, वो विश्ववंदनीय सम्यक संबुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर गए। ये उस महानतम महामानव की महानतम यात्रा थी। धन्य है ये धरती जहां वो जन्मे, धन्य है ये भारत जहां वो जन्मे, और धन्य है हम लोग जो कि वो हमारे नाती थे, दूसरे सम्यक संबुद्ध थे, जिसकी किताब देश पर शासन करती है। वो कितना वंदन है, जिसको पूरा ब्रह्मांड नमन करता है, वो महानतम सम्यक संबुद्ध कितना वंदनीय है। ज्यादा ना कहते हुए मैं धन्य हुआ इस धरती पर, और धन्य हुआ उस संत के विचारों से कि उस संत ने उस महामानव का महापरिनिर्वाण, जो यहाँ आए वो संत गाड़गा बाबे का अनुगमन करे, उनके फॉलोवर बने, और उनकी शिक्षाओं को धारण करें। जिस संतों ने डॉक्टर अंबेडकर को जमीन दी, जिन संतों ने डॉक्टर अंबेडकर को नमन करे, वो डॉक्टर अंबेडकर के अनुगामी संत आप बने तो आप लोग धन्य होंगे। और जो बाबा साहब का जो कास्टलेस इंडिया का सपना है, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, जहाँ कोई छोटा और बड़ा नहीं। बाबा साहब कहता था यदि मैं 4 वर्ष भी जीवित रहा तो पूरे भारत को बौद्ध में बना दूंगा। वो जो मेरे से पूर्व में वक्ता ने कहा, इस भारत को सोने की चिड़िया बना दूंगा। यदि भारत भगवान बुद्ध के सिद्धांतों पर चले तो ये पुणे भारत सोने की चिड़िया हो जाएगा। मैंने समय ज्यादा लिया, परंतु इस महामानव का ज्ञान इतना विशाल है कि वो ज्ञान के सागर थे, इसलिए संक्षेप में बहुत कुछ कहना बड़ा मुश्किल था। परंतु संत जी का भी ये था और यहाँ संचालक का भी था कि कम ही शब्दों में उसका बखान करे। मित्रों, गागर में सागर समाना बहुत मुश्किल है। उनकी संविधान क्या कहता है, उसकी संविधान की उद्देशिका में है। ये जो धम्म क्या कहता है, 4 लाइनों में उसकी व्याख्या करते हैं भगवान बुद्ध। सब पापों को की शिक्षा है, तो धम्म ये है। और संविधान को समझना है तो की जो उद्देशिका है, वो संविधान हमारा क्या कहता है, वो सब आप गागर में सागर ही देख सकते हैं। अंत में बाबा साहब के आखिरी संदेश के साथ इसका समापन हम कह रहे हैं। बाबा साहब ने क्या कहा, मैं ये जो कारवा है बेहद मुश्किलों, अत्यंत दुखों और बेशुमार विरोधियों का सामना करके यहाँ तक लाया हूँ। हो सके इस कारवा को आगे ले जाना। मेरे अनुयायियों को ये आदेश है कि यदि इस कारवा को आगे ले जा सके तो किसी भी हालत में इसे पीछे न ले जाने देना। हर हालत में इसको आगे लेना है। यदि किसी भी हालत में इसको आगे न ले जा सके तो इसको यहीं छोड़ दे, परंतु किसी पीछे न ले जाने देना। यदि आप लोग इस महापरिनिर्वाण दिवस से, ये हमारा संकल्प दिवस है, जो बाबा साहब का दिन पर हम संकल्प लें कि बौद्ध में भारत देश हो अपना। ये बाबा साहब की अंतिम इच्छा थी, ताकि पुनः भारत सोने की चिड़िया कहलाए। आप सबको कोटि कोटि इस महान परिनिर्वाण दिवस की शुभकामनाएं।